Hello, my dear students. You are watching WS Academy and this is part 4 of previous year question solving जो हम एंशिएंट हिस्ट्री का कर रहे हैं। पहले 3 पार्ट्स मैंने दिए और उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। टुडे इट्स पार्ट 4 एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो IAS में पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के रिलेटेड। दिस 2000 ईयर से हम आज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 14। From the 3rd century AD, when the Hun invasion ended the Roman Empire, the Indian merchants relied more and more on the जब क्या हुआ था हुन इन्वेजन जब हुआ था तो उस हुन्नाज ने क्या किया था, रोमन एम्पायर को एंड किया था। तो इंडियन के जो मर्चेंट्स जो ट्रेड था इंडियन रोमन के साथ जो बहुत ज़्यादा ट्रेड था, तो फिर उसके बाद इंडियन मर्चेंट्स किस पे रिलाई किए ज़्यादा। तो ऑप्शंस आर अफ्रीकन ट्रेड, वेस्ट यूरोपियन ट्रेड, मिडिल ईस्टर्न ट्रेड एंड साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड। तो जिसका जो सही आंसर है वो है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड। Invasion of Hunnaz entered the Roman Empire. It forced the Indian merchant to took for developed markets in the eastern area. So the East Asian trade provided them the opportunities. और आपको पता है इसीलिए जब भी हम आशियान की बात करते हैं या भी कोई भी ईस्टर्न कंट्री जो साउथ ईस्ट में आती हैं, जैसे कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है, तो हम पहले बोलते हैं कि हमारे बीच में जो है हिस्टोरिकल टाइज है। तो ऑब्वियसली देयर आर हिस्टोरिकल टाइज, सो दैट्स वाई हम हमेशा ये लाइन ऐड करते हैं। उसके बाद असर्शन वाला, अशोका एनेक्टेड कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर। कलिंगा कंट्रोल्ड द लैंड एंड सी रूट्स टू द साउथ इंडिया। ठीक है, तो आप सबको पता है मैंने आपको परसों भी एक क्वेश्चन पूछा था तो आप लोगों ने आंसर नहीं लिखा। आप फिर से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि कलिंगा वार कब हुआ था। ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। अशोका ने कलिंगा वार में उसको कलिंगा को क्या किया, मौर्यन एम्पायर के साथ ऐड किया। ये एक कोस्टल एरिया पे, जैसे वहाँ पे पोर्ट भी था, कोस्टल एरिया था, जैसे ओडिशा जो आज का ओडिशा है उसी साइड में था। ऑब्वियसली वहाँ से जो सी रूट और लैंड रूट भी जाता है साउथ इंडिया को ज़्यादा जल्दी पहुँचता है। तो बिल्कुल सही है, जो कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स द साउथ इंडिया। द मेन कॉज ऑफ कलिंगा कॉन्क्वेस्ट ऑफ अशोका वाज द स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ कलिंगा। जो कलिंगा की बहुत एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे ये है कलिंगा था। एज इट कंट्रोल्ड बोथ द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया विच कुड फैसिलिटेट द मौर्यन ट्रेड। तो जिससे फिर मौर्यन ट्रेड और ज़्यादा बढ़ता गया। तो इसीलिए जो इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी कलिंगा की, तो इसलिए अशोका ने कलिंगा वार किया था। उसके बाद पोस्ट संगम रिलेटेड एक क्वेश्चन है, द अहम एंड पुरम पोइम्स ऑफ द पेंडिनन ग्रुप फॉर्मड अ कंटिन्यूएशन ऑफ द संगम कंपोजिशन। दे वर इंक्लूडेड अंडर द पोस्ट संगम वर्क्स एज अगेंस्ट द संगम वर्क्स प्रॉपर। तो यस, ये 2 पोइम्स हैं अहम एंड पुरम, इनके बारे में भी हमने पढ़ा और ये सच में ये क्या है, पोस्ट संगम वर्क है। दे आर कॉल्ड पोस्ट संगम वर्क्स बिकॉज अहम एंड पुरम वर कंपाइल्ड लेटर देन द संगम पीरियड। उसके बाद the emphasis of Jainism on non-violence ahimsa prevented agriculturists from embracing Jainism. Cultivation involved killing of insects and pests. मैंने आपको पढ़ा है ये कि जो जैन्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ जो उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था, जो नॉर्मल लाइफ थी, एक्सट्रीम लेवल ऑफ वो जो पेनेंस पे जा रहे थे वो। तो उस टाइम इवन मैंने आपको बोला जो जेन्स थे वो ब्रश हाथ में लेके होते थे और जब वो चलते थे वो इंसेक्ट्स को पहले दूर ये करते थे, साइड में रखते थे, उसके बाद चलते। तो इतना ज़्यादा वो सोचते थे और बिल्कुल वो एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन के खिलाफ भी थे, क्योंकि वो बोलते थे कि वहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं जो मरते हैं फिर अगर हम ये करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। तो ये सही है। तो इसीलिए ज़्यादा फिर जैनिज़्म जो एग्रीकल्चर से उन्होंने जैनिज़्म अडॉप्ट नहीं किया।
तो ज़्यादातर फिर बुद्धिज़्म की ओर गए। द जैनिज्म बिलीव्स इन एक्सट्रीम नॉन वायलेंस एंड प्रोहिबिटेड कल्टिवेशन इन्वॉल्विंग किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। दिस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चर फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म। जो दोनों जो है सही है और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। द ऑरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू मिलिट्री कैंपेन्स। देयर वर कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। बिल्कुल दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। जो फ्यूडल सिस्टम में बेसिकली क्या था, यही फ्यूडल्स जो है ये मदद करते थे किंग को, अगर वॉर होता था या कुछ उनको सोल्जर्स भी प्रोवाइड करते थे। तो बिल्कुल गुप्ता के पीरियड के टाइम पे एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा हुआ इसका। तो आप यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दे के हैं ये पढ़ भी सकते हैं आप। इसमें भी यही लिखा है कि देयर वाज कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, इट्स ट्रू। एंड जो ये मिलिट्री कैंपेन्स है ये एंशिएंट इंडिया में ये स्टार्ट हुई थी बिकॉज फ्यूडल लॉर्ड्स प्रोवाइडेड मिलिट्री हेल्प टू द किंग ड्यूरिंग द वॉर। ठीक। Which one of the following dynasties was ruling over North India at the time of Alexander's invasion? तो ये बिल्कुल ये भी हमने पढ़ा है। तो कौन सी डायनास्टी थी? नंदा डायनास्टीज रूलर दाना नंदा। आपको पता है ये जो दाना नंदा है वो लास्ट रूलर था इसका, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फेमस रूलर था इनका वो महापद्मा नंदा था। तो दाना नंदा वाज किंग ऑफ मागधा हु कंट्रोल नियरली होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। जब अलेक्जेंडर आया तो नंदा रूल था। मौर्यन डायनास्टी ओवरथ्रू नंदा डायनास्टी इन 322 BC। तो बोलते हैं कि मौर्यन डायनास्टी ने फिर नंदा डायनास्टी को टेक ओवर किया। उसके बाद सुंगा डायनास्टी जो कि एस्टैब्लिश की किसने? पुष्यमित्रा सुंगा। तो जब मौर्यन डायनास्टी का फॉल हुआ उसके बाद सुंगा डायनास्टी आई और सुंगा डायनास्टी को रिप्लेस किया फिर कन्नवा डायनास्टी ने। आप एक क्रोनोलॉजी में आपको हेल्प करेगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये है। लेटर लास्ट सुंगा रूलर देवा बुट्टी जो लास्ट रूलर था सुंगा का, उसको वसुदेवा कन्वा ने डिफीट किया। तो ये ऐसे बनता है, पहले नंदाज, उसके बाद मौर्याज, उसके बाद सुंगाज और उसके बाद कन्नवाज। क्रोनोलॉजी पूछी जाती है बहुत बार। The practice of military governorship was first introduced in India by the जो मिलिट्री गवर्नरशिप ये जो तरीका है गवर्नर के हवाले करना किसी एक एरिया को, ये किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? ग्रीक्स ने। The practice of military governorship was first introduced by Greeks. It was Alexander who, while returning from India, parceled out his captured territory among his military general। हमने देखा कि जब ये वापस जाते थे तो लेकिन ये यहाँ पे जो इनने टेरिटरी जीती होती थी फिर वो वहाँ पे अपना कोई गवर्नर रखते थे। हर्षवर्धन convened a Prague assembly. He wanted to popularize only the Mahayana form of बुद्धिज़्म। देखो इसका जो ऑप्शन है दैट इज़ बी। देखो ए जो है ये भी सही है, बी भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको पता है 7th सेंचुरी BC के टाइम कौन था? हर्षवर्धना था। और हर्षवर्धना के टाइम कौन आया था? कौन चाइनीज ट्रैवलर आया था? ह्यूसेंग आया था। अब देखिए पहला तो सही है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग असेंबली बुलाई थी, ये सही है। और ह्यूसेंग की वजह से बिल्कुल ये महायाना बुद्धिज़्म को पॉपुलर करना चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन कन्वेड द प्रयाग असेंबली टू पॉपुलराइज हिमसेल्फ अमंग हिज पीपल। प्रयाग असेंबली उसने अपने लिए कन्वीन की थी, ठीक है। ही वांटेड टू पॉपुलराइज महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म इन इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूसेंग एंड ही कॉल्ड द कॉन्फ्रेंस इन कनौज फॉर दैट। तो उसके लिए महायाना बुद्धिज़्म को पॉपुलर बनाने के लिए ह्यूसेंग की वजह से, जो ह्यूसेंग का स्कॉलर था, जो ये जो उसका डॉक्ट्रिन महायाना डॉक्ट्रिन ही बोलता था, तो उसके लिए उसने कनौज असेंबली बुलाई, ठीक है। Which one of the following Chola kings conquered Ceylon? सीलान हम किसको बोलते हैं? सीलान बोला जाता है श्रीलंका को, बोलते थे सीलान, ठीक है। और आप सबको पता है जो इसका जो सही आंसर है वो है राजेंद्र। क्यों? देखो राजा फर्स्ट जो है ये राजेंद्र का फादर था, बाप था। तो राजा फर्स्ट वॉज द फादर ऑफ राजेंद्र। और राजा फर्स्ट ने पहले अटैक किया और पार्ट ऑफ जो श्रीलंका को कनकर किया, लेकिन फिर राजेंद्र फर्स्ट, और तब राजेंद्र जो था राजा फर्स्ट के साथ ही था। लेकिन उसके बाद राजा फर्स्ट के बाद जब राजेंद्र ने अपने इसमें लिया, हाथ में लिया चोला किंगडम, तो उसके बाद राजेंद्र के टाइम ही पूरा श्रीलंका जो है उसको एनेक्स किया गया,
ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। दो राजा फर्स्ट अटैक्ड एंड conquered northern part of Seelang, but this victory was completed by Rajendra first, after which the Seelang could not get rid of Chola dominion for years. तो राजेंद्र ने पूरा सीलांग को कैप्चर ये किया था, इन्वेड किया था। Who among the following presided over the Buddhist council held during the reign of Kanishka at Kashmir? सबको पता है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और कश्मीर में कौन सी हुई थी? कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो बोलते हैं कि और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम कौन सा किंग था उस टाइम? कनिष्क, कुषाण डायनास्टी का कनिष्क था। ठीक है, तो उसी टाइम क्या आया, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रही हूँ, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कश्मीर में और किंग कौन था? कनिष्क था, कुषाण डायनास्टी का। और उसी टाइम जो है दो इसमें डिवीजन हुआ, महायाना और हिनायाना बुद्धिज़्म में। तो किसने उसको ये किया, प्रिजाइड ओवर किया? ऑप्शंस आर परसवा, नागार्जुना, सुदराखा एंड वसुमित्रा। तो सही जो आंसर है वो है वसुमित्रा। The 4th Buddhist Council, which was organized in Kundalawana in Kashmir during the reign of Kanishka, was presided by Vasumitra. First Buddhist Council was held in 400 BC under the patronage of King Ajasatru. ये important है, आप याद रख लीजिए। With monk Mahakashapa at राजगृह। तो पहली हुई थी राजगृह में और किंग कौन था? अजासत्रु था और मॉन्क था महाकश्यपा था। Second Buddhist Council was held in 4th century BC under the patronage of कलाशोका। कलाशोका के अंडर क्या हुआ? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी और मॉन्क कौन था? सबा कामी एट वैशाली। सेकंड काउंसिल कहाँ पे हुई थी? बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में। पहली राजगृह, सेकंड वैशाली में। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हुई थी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अशोका। और मॉन्क कौन था? मोगाली पोतु तीसा एट पतालीपुत्रा। और तीसरी कहाँ पे हुई थी? पतालीपुत्रा में। अब देखो, पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पतालीपुत्रा में और चौथी कश्मीर में। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी। The ancient Indian play Mudrakshasa of Vishakadatta has its subject on। तो हमने ये पढ़ा है मुद्रक्षसा जो किसने लिखी? विशाखादत्ता ने। ये एक प्ले है, ड्रामा, संस्कृत ड्रामा है। तो ये हमने 2 जगह पढ़ा, एक तो गुप्ता डायनास्टी के टाइम, गुप्ता एरा के टाइम, और हमने पढ़ा ये मौर्यन के टाइम, क्योंकि ये गुप्तास के बारे में भी बोलता है लेकिन मौर्यंस के टाइम भी, मौर्यंस का भी बोलता है ये। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर आएगा, A conflict between the gods and demons of ancient, तो बिल्कुल नहीं। रोमांटिक स्टोरी ऑफ आर्यन प्रिंस एंड ट्राइबल वुमन नहीं। स्टोरी ऑफ पावर स्ट्रगल बिटवीन द 2 आर्यंस नहीं, बिल्कुल। द कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता, बिल्कुल ये वो बोलता है। मुद्रक्षसा ऑफ विशाखादत्ता बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द अमति रक्षा ऑफ नंदा एम्पायर एंड इट एक्सप्लेन्स हाउ चंद्रगुप्त मौर्य असेंडेड टू द पोस्ट ऑफ किंग। मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जो मुद्रक्षसा है इसका विशाखादत्ता का, वो एक संस्कृत प्ले है और वो हमें बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे असेंड हुआ। ठीक है, तो उसके बाद एम्परर हर्षा साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप्ड ऑन द नंदा रिवर। ये भी हमने बिल्कुल पढ़ा है। किसने स्टॉप किया था? बिल्कुल हमने बहुत बार ये रिपीट किया है, पुलुकेशन सेकंड ने इसको स्टॉप किया था। और वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था दैट हर्षा का मतलब होता है हैप्पी, हर्षा का मतलब होता है हैप्पी। एंड जब उसने उस टाइम हारा, नर्मदा रिवर की बाउंड्री पे उसको रोका पुलुकेशन सेकंड ने, और उस टाइम लिखा था मैंने आपको बताया कि हर्षा वाज नो मोर हर्षा, कि हर्षा का मतलब होता है हैप्पी। तो किसने, ऑप्शन क्या आएगा? बी। एम्पर हर्षा साउथवर्ड मार्च वॉज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय पुलुकेशन सेकंड। ये कौन था पुलुकेशन सेकंड? चालुक्यन रूलर था हु डिफीटेड हर्षा। दिस इंसिडेंट इज मेंशन्ड इन अहियोल ऑफ रविकृति। अहियोल इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है। ये अहियोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखी है? रविकृति ने। जो पुलुकेशन सेकंड था ये चालुक्य किंग था, और अहियोल इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में, इस इंसिडेंट का बारे में लिखा गया है। और कौन कोर्ट पोइट था? रविकृति, जिसने ये लिखा है।
Vardhaman Mahavir's mother was the daughter of Jichavi chief Chektaka. Gautam Buddha's mother was a princess from the Koshalan dynasty. Prashwanatha, the 23rd Trikanhara, belongs to Banaras. Which of these statements are correct? Option C 2 and 3. क्यों? ऑप्शन ए रॉन्ग है क्योंकि महावीरा जो वर्धमान महावीरा के मदर थी वो सिस्टर ऑफ रिछावी प्रिंस चितेका थी, वो इसकी सिस्टर थी। बाकी जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। और ये हमने पढ़ा भी, जो गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो प्रिंसेस थी कोशालन डायनास्टी की। ठीक है, उसके बाद द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्ता वॉज assassinated by his commander in chief Pushmitra Sunga. The last Sunga king Devabuti was assassinated by his Brahman minister Vasudeva Kanava who usurped the throne. बिल्कुल दोनों चीज़ें हमने पढ़ी है। The last ruler of the Kanava dynasty was deposed by Andhras. तो इसका जो हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, पुष्यमित्रा सुंगा फाउंडेड द सुंगा डायनास्टी। बिल्कुल उसने सुंगा डायनास्टी एस्टैब्लिश की बाय किलिंग द लास्ट रूलर मौर्यन रूलर बृहदत्ता एंड द लास्ट सुंगा रूलर वाज देवाबुटी हु वाज किल्ड बाय मिनिस्टर वसुदेवा कनवा। उसके बाद क्या आई? कनवा डायनास्टी आई। हु फाउंडेड द कनवा एंड द लास्ट रूलर ऑफ कनवा डायनास्टी सुश्रम्मा वाज किल्ड बाय सिमुका हु एस्टैब्लिश्ड द सतवाना डायनास्टी। और सतवानास को आंध्रास भी बोला जाता था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट 1, 2 and 3। ठीक है, और इससे फिर से एक बार पता चला कि सुंगा के बाद कनावा और कनावा के बाद सतवाना जो डायनास्टी है वो किसने स्टार्ट की थी? सिमुका ने। और सतवानास को आंध्रास भी बोला जाता था। The Chinese pilgrim Fahin attended the 4th Great Buddhist Council held by Kanishka. The Chinese pilgrim Hussein met Harsha and found him to be antagonist to Buddhism. तो देखो अभी हमने देखा कि जो असेंबली एक बुलाई थी कनौज असेंबली, किसने? हर्षा ने। किसके लिए? ह्यूसेन के लिए। तो बिल्कुल ये बुद्धिज़्म के खिलाफ नहीं था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि आपको पता है हर्षा ने ह्यूसेन को बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए। और चाइनीज़ पिलग्रिम फाहिन जो है ये कनिष्क के टाइम नहीं था, तो बुद्धिस्ट काउंसिल में नहीं था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हमने पढ़ा। तो बिल्कुल गलत है दोनों स्टेटमेंट। तो ऑप्शन डी आएगा, नीदर 1 नॉट 2। Chinese pilgrim Fahin came during the Chandragupta second reign, not during the Kanishka reign. बिल्कुल ये हमने गुप्ता डायनास्टी में पढ़ा है। दो हर्षा was a Hindu king, but he was not antagonist to Buddhism when Hussein met him. ठीक है, तो ये बुद्धिज्म के खिलाफ नहीं था। With reference to ancient Jainism, which one of the following statements is correct? Jainism was spread in South India under the leadership of Thalabahu. The Jainas who remained under the leadership of Bhadrabahu were called Satyambaras after the council held at Pataliputra. Jainism enjoyed the patronage of Kalinga being Kalevala Kalinga king Kalevala in 1st century BC. In the initial state of Jainism, the Jain worshipped images unlike Buddhism. तो इन स्टेटमेंट्स में से ये क्या बोलता है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन है? तो ऑब्वियसली देखो ये जैनिज्म का हमने पढ़ा है कि जो पैट्रोनेज इसमें जो कलिंगा किंग था कारावेला, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था इनको। तो हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जैनिज्म फ्लोरिश्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कलिंगा किंग करेवाला इन 1st century BC। जैनिज्म ये सही है। स्प्रेड टू साउथ इंडिया में ये स्प्रेड हुआ था अंडर भद्रबाहु। थालाबाहु ने की कुछ नहीं, अंडर भद्रबाहु। ठीक है, तो ये गलत लिखा था फर्स्ट स्टेटमेंट। जैनास हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ थालाबाहु वेर कॉल्ड सत्यम्बराज। जो थालाबाहु के अंडर रहे उनको सत्यम्बराज बोला जाता था। एंड इनिशियली जैनास डू नॉट वर्शिप इमेजेस लाइक बुद्धिस्ट। तो ये इमेजेस को भी वर्शिप नहीं करते थे। और आपको पता है जो सत्यम्बराज और दिगंबराज थे, दिगंबराज बिल्कुल नेकेड थे, वो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे। और जो सत्यम्बराज थे ये वाइट क्लेड थे। वाइट क्लेड क्योंकि सिर्फ वाइट कपड़े पहनते थे। और जो दिगंबराज थे वो ज़्यादा इनसे भी ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ पे जाते थे। ठीक है,
तो आई थिंक ये सफिशेंट है। पार्ट 4 छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे, उससे आपको इजी हो जाएगा ये जो इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना। आई होप कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चंस वहाँ से हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है एंशिएंट हिस्ट्री में, वहीं से क्वेश्चंस हैं। देखो, अशोका के बारे में हमेशा हम क्वेश्चंस देखते हैं, हर्षाज के बारे में देखते हैं, कनिष्का के बारे में देखते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में देखते हैं, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनास्टीज के बारे में देखते हैं, जो सब हमने की हुई हैं। तो आप जो नोट्स हैं मेरे, उनको भी रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आपने उनको रिवाइज़ किया होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। और थोड़ा सा फीडबैक दीजिए कि जो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ी है, क्या आपको सारे क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। वी विल मीट इन अनदर लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। बाय।